क्योंकि पिछली बार 65+ कहा गया था तो 15 में सिमट गया था आंकड़ा। इस बार क्या? वो क्या कांग्रेस 75+ कह रही उस है। समय कैलकुलेटर खराब हो गया था। हाँ। कैलकुलेटर करते हैं ना आजकल। बैटरी कम हो गई थी क्या? नहीं, कैलकुलेटर खराब था। अरे अपराध क्या कम हुआ है? रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो जाता है। शिक्षक दिवस दिन महिला शिक्षक का रेप हो जाता है। एसपी ऑफिस के सामने छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है। क्या अपराध कम हुआ है? अपराध गढ़ हो गया है, गढ़। और एक नया कर लगाया है। क्या है ये? यूजर कर। ये क्या है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये क्या है यूजर कर? और कौन नहीं जानता उसको पकड़ के लाना, मैं पूछूंगा। बहुत सारे लोग तो अपने दादा का नाम नहीं जानते। अध्ययन करेंगे तब ना। वो मैं नहीं जानता, दादा बड़ा काम है। मैं सीट अपना जीतूंगा, मेरा सीट मैं पार्टी जीतूंगा। के कार्यकर्ता हैं, कुछ तो अंदाजा होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतार दिया है। रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा है और उनके सामने कुलदीप जुनेजा है। पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ, आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? लंबे समय बाद उड़िया समाज के किसी व्यक्ति को वापस फिर से टिकट मिली है। देखिए, उत्तर से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का, वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपने पूछा कि चुनाव आ गया। चुनाव 5 साल में होते हैं, प्रत्याशी भी तय होते हैं, लड़ना भी तय होता है। ये चुनाव का समय है। ये प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं और इसमें व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती। पार्टीगत निर्णय होते हैं। जैसे कबड्डी का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, ऐसे राजनीति का एक खेल है। चुनाव है। चुनाव के मैदान में यदि बाप बेटे भी रहेंगे तो एक दूसरे को हराने जिताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उसमें कोई चीज चाचा भतीजा तो पाटन में है ही। हाँ, ये चाचा भतीजा हैं। यहाँ दोस्त हैं, है ना। कुलदीप भाई 2 बार विधायक रहे हैं, 3 बार से लड़ रहे हैं। और इस समय उत्तर विधानसभा में कुलदीप जुनेजा 5 साल से बने हुए हैं। किस तरीके से विकास को किस तरीके से दिखते हैं? क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, रुका हुआ है? कितने विकास की जरूरत थी? यदि कोई विकास है तो मेरे को बताएं कि मैं ये विकास किया। जैसे पेड़ लगा है, भाई इसमें पीपल का पेड़ है, विकास कहाँ है? हम जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, अटल जी ने हमको छत्तीसगढ़ राज्य दिया, उसका हम लालन पालन करके बड़े किए, उसको 15 साल तक व्यवस्थित किए। उनके सपने को साकार करने के लिए हमारा दुर्भाग्य 18 हम सरकार में नहीं आए। उसको ये लोग बर्बाद कर डाले। उसको चाकूपुर बना डाले, गड्ढापुर बना डाले, लूटपुर बना डाले, रेत माफिया पुर बना डाले, कोयला लुटेरा पुर बना, सब तो कर डाले। विकास कहाँ है मेरे को बताइए ना। हम जब सरकार में थे तो रेल लाइन से लेकर के हवाई जहाज, हवाई अड्डा तक बढ़िया हमने बनाया। फ्लाईओवर बनाया, एक्सप्रेसवे बनाए, छोटी रेल लाइन को बनाए, फिर हमने नहर को भी बनाया, लोगों को सुगमता से पहुंचाया। अभी क्या है? अभी तो जहाँ जाओ खड़े हो जाओ, ट्रैफिक है। बॉम्बे हो गया है। वैसे भी उत्तर विधानसभा जो है ये मिनी भारत है। सभी जाति के समूह यहीं रहते हैं और ये छत्तीसगढ़ का हृदय है, दिल का टुकड़ा है उत्तर विधानसभा। इसलिए इसको सुसज्जित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लूट मार से बचाएंगे, लोगों को बलात्कारियों से बचाएंगे, पुलिस की भर्ती करेंगे, चौक चौराहे में उनकी ड्यूटी लगाएंगे। ये सब विकास के काम मेरे को करने हैं। चाहे रेत का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या तमाम कोई भी मुद्दे हो, इन सब के बीच में जैसे ही सवाल आता है तो कांग्रेस ये कहती है कि 15 साल में इससे ज़्यादा हुआ है, 15 साल में बीजेपी अपने दामन में झांक के देख लिए, तमाम चीज़ों की बात आती है। मैं दूसरा बोलता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी है, कितने साल हो गया? 5 और 4, 9 साल। एक भी कोई ऐसा प्रकरण प्रधानमंत्री जी का बताएं कि उनको दाग लगा। हमारे तो मुखिया से बात करो ना भाई, कोई नहीं रहता, बोलने की बात है। और यहाँ तो 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार शराब में। तुमने युवाओं को बोला था कि हम तुमको वो देंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? बेरोजगार भत्ता देंगे। रोजगार देंगे कहा था। रोजगार नहीं, बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था, वो नहीं दिया। रोजगार क्या दे पाएंगे? अभी तो दे रहे हो कहते हैं। अरे वो तो अभी 2 महीने से दे रहे हैं जी। आप 4.5 साल तक नहीं दोगे, चुनाव आएगा तो करोगे। आप खाली चुनाव के समय ही घोषणा करते हो।
किसानों का गलत घोषणा की, किसान कितना व्यथित है, आप उसको एक दिन एनालिसिस करिए। कांग्रेस लगातार ये कहती है कि ईडीआईटी की जो रेड पड़ रही है वो भाजपा के कहने पे पड़ रही है, लेकिन एक भाजपा के नेता पर भी कुछ दिनों पहले ईडी की रेड हुई है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जनरल व्यक्ति हो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसको ईटी करेगा, वो तो अब व्यवस्था है। क्या कांग्रेस के यहाँ रेड नहीं होता, या बीजेपी के यहाँ रेड नहीं होता? सब के यहाँ होता है। जो भ्रष्टाचार करेगा, बिना आय के 2 नंबर का कमाएगा, तो होगा भाई। उसके लिए क्या करेगा? उसको कोई नहीं कराता। वो एक व्यवस्था है, एक टीम बनी हुई है, एक एजेंसी है, सब कर रहे हैं। जो आंकड़े सामने आते हैं, कांग्रेस जो आंकड़े रखती है उसमें कहती है कि अपराध कम हुआ है राजधानी में और छत्तीसगढ़ में। अरे अपराध क्या कम हुआ है? रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो जाता है, शिक्षक दिवस दिन महिला शिक्षक का रेप हो जाता है, एसपी ऑफिस के सामने छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है। क्या अपराध कम हुआ है? अपराध गढ़ हो गया है, गढ़। छत्तीसगढ़ नहीं, अपराध गढ़ कर दिए कांग्रेस सरकार ने। कैसे बात करते हैं? एक बात और आती है कि महादेव ऐप हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें बड़े अधिकारियों का भी नाम सामने आता है, चाहे कोयला घोटाला हो उसमें बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ जाता है, कुछ लोग जेल में भी हैं। यही तो बोल रहा हूँ, ये तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चरागाह बना दिया। छत्तीसगढ़ को चरो और माल कमा के भेजो, दूसरी जगह चुनाव होगा उसमें खर्चा करो। यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ? हमारी सरकार आएगी, 15 साल जैसे हम स्वच्छ सरकार दिए, आने वाले समय में भी देंगे। और निश्चित बता रहा हूँ आपको, यहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, उत्तर को हम जीत रहे हैं। उड़िया समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़िया समाज की संख्या बहुत ज़्यादा लगातार जो है, जो लोग हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या समाज के लिए क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाएंगे अगर जीत? समाज के लिए इतना काम करेंगे कि उनको जो नाली दलदल में रहना है उसको सुसज्जित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, पानी बिजली की समस्या दूर करेंगे, रोड सड़क बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो पक्का मकान देने का वादा किया है, जिसको कांग्रेस सरकार रोक के रखी है, उसको चुनाव जीतते ही पहले दिन से शुरू करेंगे। कर्ज माफी का कार्ड खेला है भूपेश बघेल ने फिर से। देखो, भूपेश जी होशियार नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो क्या क्या कार्ड खेलते हैं मेरे को नहीं मालूम। उत्तर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, लोगों से क्या क्या समस्याएं सुनने मिल रही है? लोगों का कहना है कि इतना बढ़िया सुंदर राजधानी था, छत्तीसगढ़ था, कहाँ देखो गड्ढा है, कहाँ देखो नाली है, और सबसे लोग व्यथित हैं। नल टैक्स हम देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, मकान का किराया देते हैं, और एक नया कर लगाया है। क्या है ये? यूजर कर। ये क्या है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये क्या है यूजर कर? यूज करने का टैक्स। तो भाई आप म्यूनिसिपल टैक्स क्यों ले रहे हो? संपत्ति कर क्यों रहे हो? जलमल कर क्यों? फिर ये यूजर टैक्स क्या क्या यूज कर रहे हैं? आपका यूज कर रहे हैं इसलिए तो आपने टैक्स ले लिया। ये नया यूजर टैक्स क्या लगा है? खाली खाने हैं, सब भ्रष्टाचार करना है। और देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, चौक चौराहे में लगा दिए एलईडी, 2 दिन चमक रहा है, तीसरे दिन गायब है। गड्ढे का जिक्र किया आपने। रायपुर में जहां भी जाओ, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे, वहां लोगों से एक गड्ढे की समस्या को लेकर के सुनने को मिला। मैं भी वही बोल रहा हूँ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई निगम ने जो काम किया है, जो सरकार ने काम किया है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। कुछ भी बना रहे हैं, काम कर दो तो कोई मिट्टी लेके पोत देता है, फोटो खींच के भेज देता है, डामर की जगह काला रंग लगा देते हैं, डामरीकरण हो गया टाइप। अभी शुरू हो गया है काम वैसे? काम तो अभी करना नहीं चाहिए, चुनाव का समय है। तो यही तो स्थिति कांग्रेस का, यही तो है। अभी चुनाव डिक्लेयर हो गया, प्रत्याशी तय हो गए, अभी काम करा के क्या बताना चाहते हो? 5 साल तक कहाँ थे आप? पुरंदर मिश्र की बात करें तो क्षेत्र में जब जाते जनता के बीच, कई लोगों के बीच में सवाल है कि कौन है, जो लोग नहीं जानते या फिर जो लोग पहचानते नहीं हो लंबे समय से, तो उनको कैसे बताएंगे? कैसे राजनीति में आए आप? कोई भी रायपुर में ऐसा आदमी नहीं है जो पुरंदर मिश्र को नहीं जानता हो बोलेगा। 1980 से मैं आया हूँ, राजनीति में कैसे आए? 1980 से आया हूँ। इनकम टैक्स का वकालत करता था, छोटा पारा में ऑफिस है, अभी भी ऑफिस है। इतना बड़ा जगन्नाथ जी के मैं कार्यकर्ता हूँ। 25 साल तो यही हो गया। कौन बोलता मैं नहीं जानता? जो मेरे से एवॉइड करते हैं, नहीं मिलते जुलते, नहीं बातचीत करते, हमारे कार्यक्रमों में नहीं आते, जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आते, रथ यात्रा में नहीं आते, छोटा पारा ऑफिस में नहीं आते, नहीं मिल सकते। और कुछ लोग आगे होंगे, विरोधी तत्व के लोग, पुरंदर मिश्रा को हम नहीं जानते। भाई मेरा बसना में मेरा घर है, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मातृभूमि भी है।
जैसे हमारे प्रकाश भाई आ गए, इनके पूर्वज गुजरात से आए थे, ये बाहरी हो गए क्या? पसीना खप गया, सब लहू खप गया, सब खप गया, बाल पक गया, कहाँ से आए थे? गुजरात से। रहते तो यही है ना। जब 5 साल में आदमी वहाँ का रहवासी हो जाता है, कलेक्टर प्रमाण पत्र देता है कि यहीं का निवासी है। मेरे को 43 साल हो गए भाई, और कौन नहीं जानता उसको पकड़ के लाना, मैं पूछूंगा। बहुत सारे लोग तो अपने दादा का नाम नहीं जानते, अध्ययन करेंगे तब ना। पिताजी का नाम नहीं जानते, पिताजी के पिताजी का नहीं जानते, उसके पिताजी का नहीं जानते। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, 7 पीढ़ी के नाम जानते हैं। कुलदीप जुनेजा आपके सामने है, इस बार चुनाव किस तरीके से होगा? क्या भाजपा के लिए मुश्किल होगा? मैं एक चीज जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल छाप का निशान दिया है, मैं उससे लड़ रहा हूँ। मेरा जो भी प्रतिद्वंदी आएगा वो हाथ छापा रहेगा, चाहे कोई आए, तो मैं उसका क्यों चिंता करूंगा? चेहरा से थोड़े चुनाव लड़ा जाता है, आप छाप से चुनाव लड़ते हैं। और चेहरा तो इसीलिए होता है कि हम प्रतीक मात्र हैं। यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ रहा है, पुरंदर मिश्रा नहीं। कमल छाप चुनाव लड़ रहा है, पुरंदर मिश्रा नहीं। हम तो एक प्रतीक मात्र हैं कि खड़े कर दो भाई, एक आदमी चाहिए, फोटो पुरंदर का लगा दो। मैं इसलिए रायपुर के उत्तर विधानसभा के सभी मतदाता भाई से निवेदन करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोट दें और चुनाव जिताएं। और जो कन्फ्यूजन है गड्ढापुर, चाकूपुर और क्या क्या पूरे सब का, उसको खत्म करेंगे और नया रायपुर को जब हम छोड़े थे 15 साल पहले, उसको ठीक करके व्यवस्थित करेंगे। भाजपा छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर आएगी इस बार? वो मैं नहीं जानता, दादा बड़ा काम है। मैं सीट अपना जीतूंगा, मेरा सीट मैं जीतूंगा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ तो अंदाजा होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लहर चल रहा है, परिवर्तन लोग चाहते हैं। नहीं, क्योंकि पिछली बार 65+ कहा गया था तो 15 में सिमट गया था आंकड़ा। इस बार क्या? वो क्या कांग्रेस 75+ कह रही है। उस समय कैलकुलेटर खराब हो गया था। हाँ। कैलकुलेटर करते हैं ना आजकल, बैटरी कम हो गई थी क्या? नहीं कैलकुलेटर खराब था, इस बार कैलकुलेटर सही है। नया वाला। तो ये थे हमारे साथ पुरंदर मिश्र जी, जो उत्तर विधानसभा से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर इनके सामने कुलदीप जुनेजा हैं, जो पिछले बार विधायक रहे हैं। इससे पहले भी 2008 में उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता था। अब देखना होगा किस तरीके से उत्तर विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें जो है चीज़ें सामने आती हैं, क्या कुछ नया होता है, क्या सिक्का पलट पाता है या नहीं, पुरंदर मिश्रा जीत पाते हैं या नहीं, या कुलदीप जुनेजा जो 5 साल में काम किए हैं उसका असर दिखेगा। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।